प्रभु के साथ हम जब तक नहीं चलेंगे तब तक प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं मिलता है। आज मैं उस विषय के बारे में आपसे बताने के लिए चाहता हूं। हम केवल परमेश्वर के वचन सुनने वाले नहीं है, बल्कि उसके आधार पर चलने वाला होना बहुत जरूरी है। केवल सुनने वाला है तो उसके बीच में और कुछ बातें आते हैं। रसूल पौलुस ने अपने जीवन में कुछ बातें हमको पुराने नियम के आधार, पुराने नियम से उधार लेकर हमें याद दिलाने के लिए चाहता है। पढ़ लीजिए रोमियो की पत्री 2 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 13। रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसका 13 आयत। इसलिए जो शना दे सुनने वाले परमेश्वर दे पाने धर्मी नहीं हुंदे, पर शना दे काम करने वाले धर्मी ठहराए जाणगे। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। परमेश्वर के वचन को केवल सुनने वाला नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का एक इच्छा है, केवल सुनने वाला नहीं है, बल्कि उसके आधार पर चलने वाला होना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होते हैं, लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बहुत तेज है, सुनने के लिए बहुत इच्छा है, जब उसके जीवन में उस लागू करने का समय आता है ढीले पड़ जाते हैं। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने बोला है केवल सुनने वाला नहीं होना चाहिए, उसके आधार पर चलना भी प्रभु चाहता है। हालेलुया। कानून केवल हमको पढ़ने के लिए नहीं है, कानून या नियम हम पालन करने के लिए लिखा गया है। रसूल पौलुस ने इब्रानियों की पत्री लिखने के वक्त में बाइबल की वैज्ञानिकों ने ये विश्वास करते हैं इब्रानियों की पत्री भी रसूल पौलुस के जरिए लिखा गया पत्री है। उस पत्री में रसूल पौलुस ने पुराने नियम का कुछ बातें याद दिलाकर उधर बता रहा है। पढ़ लीजिए इब्रानियों की पत्री उसका अध्याय 3, Hebrew chapter 3 8 to 12। Hebrew chapter 3 verse 8 to 12। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसका 8 से 12 तक पढ़ लेना। अपने दिलानु कठोर ना करो। 7 से पढ़ लीजिए। सो जिन्हें पवित्र आत्मा आखदा है, आज जे तुसी ओदी बात सुनो, ता अपने दिलानु कठोर ना करो, जिन्हें बगावत दे दिन विचार विच जद तुहाडे प्यो दादियां ने मैनू परख के जांचिया अते 40 बरे मेरे काम वेखे, इस कारण मैं उस पीढ़ी तो गरज होया अते आख्या कि ओह दिलों पराहे पैंदे हन अते ओहना मेरे राहां नू ना जाता, जिवें मैं अपने गुस्से विच सौं खादी के एह मेरे राह विच कदे ना वड़नगे। हे भरावो, वेखना पई जिउंदे परमेश्वर तो बेमुख ना होना होण करके तुहाडे उत्ते तुहाडे विचों किसे दा बेप्रतीता बुरा दिल ना होवे, सगों जिन्ना चिर अज दा दिन आखीदा है तुसी नित एक दूए नू उपदेश करया करो, ता जो तुहाडे विचों कोई पाप दे धोखे नाल कठोर ना हो जावे। तो तुम अपने मन को कठोर ना करो। 7 से अब जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो आज उसका शब्द सुनो। हम पुराने में पढ़ने के वक्त में यहोवा परमेश्वर ने ये बात बता रहा है, तो इधर रसूल पौलुस बोल रहे के वक्त में पवित्र आत्मा उस दिन में बताया गया है। इधर लिखा है
जैसे पवित्र आत्मा कहता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनना है, शब्द सुनना है, परमेश्वर की वाणी सुनना है। सुनने के बाद उस वचन के आधार पर ना चलने के लिए इस आयत पढ़ने के वक्त में हमको मन की 3 अवस्थाओं के बारे में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। मैं 3 मन का अवस्था और उसका फल, उसके आधार पर परमेश्वर से मिलने वाला बात, ये 3 बात के बारे में आप लोगों के बताने के लिए मैं चाहता हूं। हम केवल सुनने वाले नहीं है, परमेश्वर का वचन सुनने वाले नहीं है। आजकल बहुत कुछ प्रचार हमको सुनने के लिए मिलता है। तीमुथियुस की पत्री पर हम पढ़ने के वक्त में उधर लिखा है, कान की कुचली का तक हालेलुया प्रचार आएगा। जैसे हम सुनने के लिए चाहते हैं वैसे सुनाने वाला है। जैसे हमारा मन है उसको खुश करने के लिए लोग चाहते हैं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा हमसे जो बताते हैं वो कान की खुजली को निकालने के लिए नहीं है, उसके आधार पर हम चलना चाहिए। हालेलुया। यदि परमेश्वर हमसे कुछ बताने के लिए चाहता है तो उस बात को हम अमल करना चाहिए, उस बात के आधार पर हम चलना चाहिए। इसलिए परमेश्वर हमसे बात बताता है। हालेलुया। देखो इधर लिखा है, इधर रसूल पौलुस ने पुराने नियम में आए हुए कुछ बातों को हमें याद दिला रहा है। उसके आगे बढ़ लीजिए 8। तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसे कठोर मन। एक है इस्राएली लोगों के जीवन में 3 रीति का मन के बारे में रसूल पौलुस ने बहुत मन की बातें, मन के रीति के बारे में पवित्र कलाम में लिखा गया है। इधर 3 मन की बातों के बारे में लिखा है। एक है कठोर मन। हालेलुया। कठोर मन, जो कठोर मन होने वाला लोग अपने जीवन में करने वाला कुछ बहुत बातें हैं। हालेलुया। देखो, तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसे कि क्रोध लाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, आगे जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जानकर परखा। हालेलुया। 2 बात करते हैं। जो मन कठोर है वो परखते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर को परख लेते हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया, अपने हाथ से हमें बनाया, अपनी इच्छा के अनुसार हम चलने के लिए हमें बनाया है। कई लोग ऐसे करते हैं, परमेश्वर को परीक्षा करते हैं। हालेलुया। फिर आसो जिनके मन कठोर होता है वो परमेश्वर की बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हालेलुया। वो लोग परमेश्वर का परीक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। और निर्गमन की किताब उसका 17 अध्याय, उसका 1 से लेकर 7 आयत तक पढ़ने के वक्त में परमेश्वर को परखने वाला एक बात के बारे में लिखा है। उधर पहला निर्गमन एक्सोडस 71-7 उधर हम पढ़ने के वक्त में परमेश्वर के लोग, इस्राएली लोग रफीदीम आ गया, उधर से उनको प्यास लगा। प्यास लगने के वक्त में लोगों ने मूसा से बोला, हमको प्यास लग रहा है, हमको पानी चाहिए। परमेश्वर को उसने परमेश्वर के ऊपर दबाव डाला, परमेश्वर को परीक्षा किया, परमेश्वर से झगड़ा किया। उधर परमेश्वर के वचन पढ़ने के वक्त में उधर यहोवा परमेश्वर ने उनके लिए पानी का सारे, उसका 1 से लेकर 12 से लेकर 7 तक पढ़ना हिंदी में। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञानुसार कूच करके रिफीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। इसीलिए वे मूसा से वाद विवाद करके मेरे आंसू वो लोग हैं जो
चमत्कार देखा। वो लोग हैं राजा के ऊपर परमेश्वर का बड़ा काम को देखा। वो लोग हैं मिस्रैम पर विपत्ति को एक के बाद एक भेजने के वक्त, हालेलुया, फिरौन हाय हाय बोलने के वक्त में परमेश्वर के पंखों के नीचे सुरक्षित रहा हुआ लोग अभी बोल रहा है परमेश्वर हमारे लिए पानी चाहिए। उससे हालेलुया बलवा करना, परमेश्वर को परीक्षा करना शुरू किया। परमेश्वर की चमत्कार देखकर उत्साह के साथ, गीत के साथ, हालेलुया, मिस्र छोड़े हुए लोग हैं अभी यहोवा परमेश्वर को परीक्षा कर रहे हैं। हम भी ऐसे कई लोग हैं, परमेश्वर में हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करते हैं। बड़े बड़े काम करने के वक्त में बड़े बड़े कामों को हम देखते हैं, देखने के बाद परमेश्वर को परीक्षा करते हैं। इधर हम उधर पढ़ने के वक्त में कई बातें हमको पढ़ने के लिए मिलता है। हालेलुया, उसका 7 और 8 आयत पढ़ना। और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा ये कहकर की, क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। पहले आपसे परमेश्वर के वचन को हम मानना, परमेश्वर को परीक्षा नहीं करना। हालेलुया। कई बार क्या होता है, हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार है, परमेश्वर के वचन के आधार पर चलने के लिए तैयार नहीं है। उस समय हम परमेश्वर का परीक्षा लेते हैं। इधर परीक्षा लेने के वक्त में परमेश्वर ने उधर हालेलुया उस जगह को हालेलुया उधर लिखा है, परीक्षा और झगड़ा नाम में 2 शब्द उधर मूसा ने उस जगह को रखा। कौन सी लोग है जो चमत्कार देखा, कौन सी लोग हैं जो परमेश्वर का सारे हजूरी को महसूस किए हुए लोग हैं। मेरे आंसू, मैं आप लोगों से ये बात बताने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर का वचन जब हम नहीं सुनते हैं, जब नहीं मानते हैं, तब हमारा मन कठोर हो जाते हैं। हालेलुया, मन कठोर हो जाते हैं। केवल एक बार नहीं है, 2 बार इस्राएली लोगों ने कई बार परीक्षा किया, कई बार परमेश्वर से बलवा किया, परीक्षा किया, परखा, बहुत कुछ किया। 2 बार इन्होंने पानी के लिए परमेश्वर के ऊपर हालेलुया परीक्षा किया, परमेश्वर को हालेलुया परखा, क्या वो पानी देगा या नहीं है। गिनती की किताब उसका 20 नंबर 22 जो 13 2 से लेकर 13 आयत तक पढ़ने के वक्त में उधर भी लोगों ने पानी के लिए परमेश्वर को परीक्षा किया। हालेलुया, पानी के लिए परमेश्वर को परीक्षा किया। गिनती की किताब उसका 20 का 2 से लेकर 13 तक उधर हम पढ़ने का एक महत्वपूर्ण बात है। हालत को देखकर भी लोग सुधरने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया, हालत को देखकर भी लोग सुधरने के लिए तैयार नहीं है। उधर 20 का पहला आयत पढ़ने के वक्त में उधर एक मौत हो रहा है। हालेलुया, एक मौत हो रहा है। मौत को देखकर भी परमेश्वर के खिलाफ हालेलुया कुड़कुड़ाने के लिए लोग तैयार है। 20 पहला आयत पढ़ने, 20 का पहला आयत हम पढ़ने के वक्त में मूसा का बहन हालेलुया मिर्याम मर गई। मिर्याम मर गई, मरने के बाद हालेलुया लोगों ने पानी के लिए कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। हालेलुया, परमेश्वर को परीक्षा नहीं करना, परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हुए दिए हुए बातों को याद कर परमेश्वर के हर एक वायदाओं को हम हाँ आमीन बोलना। हालेलुया, परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार है। बल्कि उन्होंने क्या किया, मिर्याम तो मर गई, हालेलुया, उन्होंने परमेश्वर के समूह में और दूसरा और तीसरा आयत पढ़ने के वक्त में अहरोन और मूसा के खिलाफ उन्होंने कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। इस्राएली लोगों ने कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। हालेलुया, पढ़ लीजिए 20 का दूसरा और तीसरा आयत। इसलिए वो मूसा और हारून के विरोध इकट्ठे हुए और
पहले आप सुनो, एक कठोर मन वाला अपने लिए श्राप बोलता है। पहले आप सुनो, एक बात ध्यान रखना है, आपके मन कठोर नहीं होना है। हालेलुया। 12 आयत को हम पढ़ने के वक्त में, बाद में पढ़ेंगे, इधर इसमें नहीं है, इब्रानियों की पत्र हम पढ़ने के वक्त में 12 वो चेतावनी दे रहा है। पौलुस ने चेतावनी देकर ये सारे बात बोल रहा है। जिसके मन कठोर है वो अपने आप श्राप बोलेगा। आप भी पढ़कर देख लिए, यदि आप अपने आप श्राप बोल रहे हैं, यदि आपका काम को आप श्राप कर रहे हो, यदि आपका कमाई के ऊपर आप श्राप कर रहे हो, यदि आपका बच्चों के ऊपर आप श्राप कर रहे हो, यदि आप माँ बाप के ऊपर श्राप कर रहे हो, यदि आप रेंगते हुए उस घर के ऊपर श्राप कर रहे हो, यदि आप चाहते हुए उस गाड़ी के ऊपर श्राप कर रहे हो, यदि आपको परमेश्वर ने दान के रूप में दिए हुए हालेलुया 2 व्हीलर 4 व्हीलर हालेलुया साइकिल, जिस चीज के ऊपर आप श्राप कर रही हो, परमेश्वर ने आपको दिए हुए कपड़े के ऊपर आप श्राप कर रही हो, आपको परमेश्वर ने दिए हुए अच्छा तंदुरुस्ती के ऊपर आप श्राप कर रही हो, आपके शरीर के ऊपर श्राप कर रही हो, एक बात सच है, आपका मन कठोर है। आप परमेश्वर के वचन को छोड़कर, आपका मन को कठोर कर, परमेश्वर के वायदा को छोड़कर, परमेश्वर के अनुग्रह को छोड़कर आप अपने ऊपर हालेलुया श्राप ला रहे हैं। चेतावनी ये है, परमेश्वर की बात को मानो, आपका मन को कठोरता दूर हो जाएगा। हालेलुया। इधर क्या किया उन्होंने, क्या किया उधर लिखा, तीसरी आयत 20 का नंबर 20 उसका 20 का तीसरी आयत। और लोग ये कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। हालेलुया। उसने मुंह खोलकर क्या मांगा? मौत मांगा, मौत मांगा। कई बार मेरे आपसे सुनो, हमारे मुंह हालेलुया जाने अनजाने हालेलुया श्राप की ओर जा रहा है। हालेलुया। इस दुनिया पे हालेलुया परमेश्वर ने हमको हालेलुया हमें आशीष देने के लिए रखा गया है, आशीष पाने के लिए रखा गया है। उस आशीष पाने के लिए आशीष देने का रास्ता छोड़कर आपने हालेलुया मेरे ऊपर ऐसा हो जाए तो अच्छा है, मेरे शरीर में ये बीमारी है इसलिए मैं मर जाए तो अच्छा है, मेरे को ये पति मिला इससे भी अच्छा मेरे को ये मर जाना अच्छा है, इससे ये पत्नी मिला है उससे भी अच्छा मैं हालेलुया पत्नी के बिना जीना अच्छा है, मैं ये बच्चा के वजह से मैं पढ़ता रहा हूं। हालेलुया। बच्चे के ऊपर श्राप दे रहे हैं, मन कठोर हो गया। हालेलुया। मन कठोर हो गया। पर जब परमेश्वर के हालेलुया अनुग्रह हमारे ऊपर है, जो परमेश्वर की वाणी को सुनता है उसके आधार पर चलता है, वो कभी भी किसी को भी श्राप नहीं देगा, दूसरे के लिए आशीष की काम होगा। इसलिए यदि आपके जीवन में हालेलुया श्राप की बात आ रहा है, आपको जितने कमाई मिल रहा है उसको भी आप श्राप कर रहे, इतना कमाई में मैं क्या करूं? प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु इतना कमाई के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना कमाई नहीं है। हालेलुया। आपके शरीर के लिए धन्यवाद करें, चाहे आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो, परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु जी इतने बीमारी के बावजूद भी मैं आज जिंदा है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। पहले आप सोचो, हम साबित करने वाला नहीं है, परमेश्वर के वचन लिखा है, सुन गया, परमेश्वर का बात माना नहीं है, उनका मन कठोर हो गया। कठोर होने वाला कई बातें करेगा, एक है वो अपने आप श्राप डालेगा। हम इस्राएल लोगों के बारे में पढ़ने के वक्त में जिन्होंने ये बात बोला कनान देश में पहुंचे नहीं। हालेलुया। इधर परमेश्वर का कोई गलती नहीं है, यहोवा परमेश्वर ने मूसा से ये बोला, इस लोगों को केवल मूसा से नहीं है, दादा परदादाओं से बोला, अब्राहम से लेकर परमेश्वर ने वायदा किया है, मैं तेरे बच्चों को मैं कनान देश में लेकर जाऊंगा। वायदा है, वायदा है।
परमेश्वर याद करता है, परमेश्वर याद दिलाता है, सब कुछ है। एक बात आप और मैं याद करना बहुत जरूरी है, परमेश्वर वायदा तो करेगा, परमेश्वर वायदा करेगा, वो पाने के लिए हम लायक होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, वो पाने के लिए लायक होना जरूरी है। इधर क्या है, इधर अपने आप श्राप ले रहे हैं। श्राप क्या है, एक और पढ़ना, तीसरी आयत 20 का 3। और लोग ये कहकर मूसा से, और कौन बोला, लोग बोला, एक नहीं है, दो नहीं है, कई लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने नमूना एग्जाम्पल क्या दिया, आगे मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर। हालेलुया। कई बार हम कई उदाहरण लेते हैं, उदाहरण का मतलब समझते नहीं है। उधर क्या है, उधर उन्होंने ये एग्जाम्पल दे रहा है, हमारा भाई लोग जो मरे हैं उनके जैसे हम भी मरना था। उन्होंने मरने का कारण क्या है, परमेश्वर से निर्णय किया, परमेश्वर की बात नहीं माना। जो परमेश्वर की बात नहीं माना वो मतलब ही नहीं है हमको मौत चाहिए। पहले आशीषों, मैं कई बार ये बात बताता हूं, एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है हमारा परमेश्वर का कलाम बाइबल। कोई भी व्यक्ति है, परमेश्वर का दास हो, दासी हो, परमेश्वर का प्यारे व्यक्ति हो, राजा हो, नबी हो, याजक हो, यदि गलती किया है, उस गलती क्या किया है, कैसे किया, किससे किया, काम किया है, सब कुछ लिख कर रखा है। हालेलुया, ताकि आगे जो पढ़ेगा उनके जीवन में ऐसा गलती ना हो। इधर जो गलती किया, जो पाप किया, परमेश्वर से बिगड़ गया, उस लोगों को पवित्र रीति में उनको महत्व देकर लोग बोल रहे हैं उनके जैसे हम भी मरना अच्छा था। पहले आंसू, कई बार मेरे और आपके जीवन में ये बात होता है, दूसरे के साथ हमें तुलन करते हैं। तुलन करने के वक्त में मैं कई बार ये बोलता हूं, उनका भलाई हम ले लो, बुराई नहीं लेना। हालेलुया, दूसरे का भलाई लेना जरूर, उनके जीवन में हालेलुया जो भलाई है, जो गुण है वो हम लेना है, जो बुराई है, उसका कमी है, उसको हम लेने की जरूरत नहीं है। इधर बोला है हमारे भाई लोग मर गया, वैसे पढ़ो जी, हम उस समय ही मर गए होते। हालेलुया, उस समय हम मरे थे, उस समय पहले मरे थे, आज तक जिंदा रखा। ये पाप, ये दोष किसके ऊपर लोग लगा रहे हैं, हमारे मुंह से कभी भी ये शब्द ना निकले। हालेलुया, कई बार बोलते हैं मैं जाकर मर जाना, मैं जाकर मर जाना, मैं तुम्हें छोड़ देना, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें वो कर दूंगा, ये करूंगा। कभी भी नहीं आना, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है वो बात आता है, उनका मन कठोर है। हालेलुया, कठोर मन से ही ये शब्द आ सकता है, आएगा भी है। इसलिए पहले आंसू एक है, अपने आप उन्होंने हालेलुया क्या किया, बलवा किया, अपने आप ऊपर श्राप दिया। इसलिए तेरे आंसू, हमारा मुंह श्राप का कारण ना होना। परमेश्वर का वचन के आधार पर चलो, हम दुखी होने की जरूरत नहीं है, हम पछताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जिसने हमको हालेलुया अपना वचन दिया है वो आगे हमें चलाएगा। हम बिगड़ने के बाद हालेलुया, कई बच्चे लोग ऐसे बोलते हैं पापा ने मुझे मार दिया, मम्मी ने मुझे मार दिया। मारने का कारण क्या है वो नहीं बोलेंगे। हालेलुया, मारने का कारण क्या है वो नहीं बोलेंगे, मार दिया। पहले आंसू, पहले ये है कठोर मन। कठोर मन का जीवन ये है एक बलवा करना। मूसा और अहरोन के खिलाफ पहले अपने आप श्राप लेना, दूसरा है बलवा करना। बलवा किससे किया बताए, दूसरा आयत एक और पढ़ना जी,
20 का दूसरा आयत। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, इसीलिए वह मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए। आपको पता है ये हारून और मूसा कौन है तो भाई है। फिरौन के सामने बात करने के लिए यहोवा हालेलुया नियुक्त किए हुए दो लोग हैं। इस्राएल लोगों को कनान देश के ओर लेकर जाने के लिए नियुक्त किए हुए, स्पेशल अपॉइंट किए हुए लोग हैं। उनके खिलाफ आम लोग बात कर रहे हैं। पहले आंसू सुनो, एक बात मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से ये बात बता रहा हूं, कोई परमेश्वर के दास के खिलाफ ना बोलो, अभिषिक्त के खिलाफ ना बोलो। अभिषिक्त हालेलुया परमेश्वर के वाणी के आधार पर चलने वाला रहना चाहिए। जो बोल रहे हैं सारे वो अभिषिक्त नहीं है। जो परमेश्वर के वचन के आधार पर चलते हैं उनके खिलाफ नहीं बोलना, वो शोभा नहीं देते हैं। हालेलुया। वो लोग बोलते हैं कौन? जो कठोर मन, जिनको कठोर मन है वो लोग परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोलेगा। दूसरा है वो लोग अपने आप श्राप लेगा। हालेलुया। और उसका इब्रानी पत्री जाइए, हिब्रू सॉरी जाइए, उसका 10वीं आयत पढ़ना। 10वीं 3 का 10। उसका फल क्या हुआ? ये जो मन कठोर करते हैं, कठोर करने की वजह से हमारे जीवन में फल क्या होता है, रिजल्ट क्या है? पढ़ो 10 आयत 10 इब्रानी की पत्री, हिब्रू चैप्टर 3 और 10। ओके। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और परमेश्वर क्रोधित हो जाएगा। हालेलुया। मन कठोर करे तो परमेश्वर हमारे ऊपर क्रोधित हो जाएगा और इनके मन सदा बढ़ते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। देखो 10वीं आयत हम पढ़ने के वक्त में ऐसा लिखा है, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा इनके मन सदा पड़कने, वो एक है उनके समय के लोगों से क्रोधित। परमेश्वर जो मन कठोर है उनके खिलाफ है। परमेश्वर क्रोधित है उनके खिलाफ। तो ऐसी यदि आप मान लीजिए इस दुनियादारी के हिसाब से एक व्यक्ति क्रोधित है आपसे, क्या आपके लिए सब कुछ कर देगा? या आपसे किसी ने क्रोधित है, उस व्यक्ति के लिए क्या आप कर देंगे? हालेलुया, हालेलुया। पहले आंसू सुनो, हमारा मन कठोर ना होवे, हमारा मन कठोर ना होवे। हालेलुया। हम हिजकिय्याह की किताब पढ़ने के वक्त में हमारा मन को हालेलुया कठोर ना रखने के लिए, हालेलुया, उधर लिखा है परमेश्वर हालेलुया हमारा पत्थरी दिल को हटाकर मांस का दिल को देते हैं। आपको पता है ये दो चीज है ना, बहुत स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। एक जीव, दिल। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, ये दोनों में हड्डी नहीं दी। हालेलुया। दिल और जीव में हड्डी नहीं दिया, क्योंकि दिल कठोर है तो फिर मुश्किल है, और जीव भी, बोली भी कठोर है तो मुश्किल है। इसलिए परमेश्वर ने इस दोनों जगह को हड्डी नहीं दिया। हालेलुया। है तो इंपॉर्टेंट जगह है। हालेलुया। टूटना भी नहीं चाहिए, हालेलुया, और मजबूत रहना भी चाहिए। उसके लिए परमेश्वर ने उसको रखा हुआ जगह को सुरक्षा का कवच के अंदर रख लिया। जीव को शरीर का सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल है इनाम। हमारे जो दांत का जो वाइट रंग है इनाम, हड्डी से भी ताकत है, हार्ड है। हालेलुया। उस इनाम
से कवर किए हुए दांत के अंदर हमारा जीव को रखा हुआ है सुरक्षा के साथ। हमारे हार्ट को हालेलुया हड्डियों के अंदर सुरक्षा के साथ रखा हुआ है। फिर आसुसों हमारा जीव और हाथ दिल कठोर नहीं होना। हालेलुया कुदरती हमें सिखाते हैं, परमेश्वर हमें सिखाता है, फिर भी हम अक्ल नहीं सीखते हैं। हालेलुया। इसलिए फिर आसुसों मैं प्रजा के वापस में आ रहा हूं। एक पवित्र आत्मा ने हमको जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, उसके वचन के आधार पर हम चलने वाला होना बहुत जरूरी है। हमारे मन को कठोर नहीं करना। मिस्र में लोगों ने कठोर किया, परमेश्वर ने उनको कनान में पहुंचने के लिए नहीं दिया। पौलुस ने क्यों ये बोलते हैं? क्योंकि हम भी हालेलुया यात्री है स्वर्ग की ओर, सियोन की ओर। हम भी यात्री हैं। हमारा कुछ भी हालेलुया, हम कुछ में हैं, हम हालेलुया। कई बातें ध्यान रखना है। एक हमारा दिल कठोर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ओके, उसका 10वीं आयत पढ़ना जी, 3 का 10। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और बस फटकने वाला मन। हालेलुया फटकने वाला मन। ये फटकने वाला मन कई बातें करते हैं। हालेलुया टिक कर रहते नहीं। फटकने वाला मन टिक कर रहते नहीं। पंजाबी में क्या लिखा है? 10 आयत पढ़ना। इस कारण मैं उस पीढ़ी तो गरज होया अते आख्या के वो दिलों पराहे पहनते हैं। पराहे पहनते हैं। हालेलुया टिकते नहीं, टिकते नहीं है। इधर भी सही है, उधर वो भी सही है, ये भी सही है। परमेश्वर के खिलाफ बोलने के लिए सारे बातों में लिया हाँ बोलने वाला दिल है। परमेश्वर के खिलाफ जो कुछ काम हो रहा है उसके लिए साथ देने वाला दिल है, क्योंकि ये निश्चय नहीं है सच क्या है। हालेलुया परमेश्वर ने नियम लिखा दिया है। जिस रास्ते में हम चलना चाहिए उस रास्ता को रखा गया है। रास्ते में चलने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, पालन करने के लिए तैयार नहीं है, अपने आप कानून बनाते हैं, अपने आप नियम बनाते हैं। हालेलुया। मैं इसके बीच में किसी से बात कर रहा था। बात करने के वक्त में उस व्यक्ति ने मुझसे बोला मैं फास्टिंग में हूं। मैं बोला हाँ जी अच्छी बात है, कितने दिन का? वो मेरे को पता नहीं है। पवित्र आत्मा ने बोला मैं खुला रखा हुआ है। हालेलुया। फिर आसुसो ऐसा पवित्र कलाम में एक व्यवस्था है ही खुला रखने के लिए। हर एक बातों के लिए व्यवस्था रखा हुआ है। फास्टिंग रखने के वक्त में क्या करना क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करना है, सारे बातों को लिखा रखा है। अपनी मर्जी से चलने के लिए नहीं है। कई लोगों ने आंख बंद किया, मन में क्यों क्या आया, वही दर्शन है बस। फटकने वाला मन, स्थिर रहना, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया सियोन के पहाड़ जैसे स्थिर रहने वाला परमेश्वर। हमारा विश्वास भी स्थिर रहना बहुत जरूरी है। हमारा मन हालेलुया फटकना नहीं है। उपदेश में हालेलुया कई लोग ने उपदेश में भटक जाते हैं। कई लोग ये भी विश्वास नहीं है पवित्र आत्मा है या नहीं है। परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है वो भी विश्वास नहीं है। उत्थान पाने का मतलब क्या है वो भी पता नहीं है। आनंद का मतलब क्या है वो भी पता नहीं है। जो कोई नया विषय लेकर आएगा वही विश्वास करते हैं। मेरे आंसू फटकने वाला मन नहीं है। हालेलुया। उधर लिखा है 10 में ये लिखा है इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा उनके मन सदा फटकते रहते हैं। इस्राएली लोगों के जीवन के बारे में पढ़ने के वक्त में जिस देश में उन्होंने गया हालेलुया
परमेश्वर अच्छा तरह जानता था, इंसान का मन को अच्छा तरह जानता था। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने कनान देश में पहुंचने के पहले ही हालेलुया 10 हुक्म दिया। 10 हुक्म देकर सबसे पहले आराधना का विषय में दिया। हालेलुया, सबसे पहले परमेश्वर ने आराधना का विषय में दिया है। हालेलुया, अन्य देवी देवता नहीं होना चाहिए। कनान देश में हालेलुया जाकर इन्होंने किया वही है। कनान के लोगों को पास जाकर कनान्य देवी देवताओं को अपना किया। हालेलुया, उनका मर्द जो अभी हमारा इंडियन सरकार ने कुछ साल के पहले कई बैंकों को मर्ज किया, इकट्ठा कर दिया। हालेलुया, बैंक ऑफ सौराष्ट्र, बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, ऐसे कई बैंकों को एक बैंक के नीचे लेकर आया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ऐसे लोगों को ये पता नहीं है कौन सी है। उस रंग के साथ एक उसका नाम मेरे को पता नहीं है, एक है ना जो उसका रंग बदलते रहता है। जिस पेड़ में बैठते हैं उस पेड़ का रंग आ जाता है। ठीक है, वैसे फिर हमारे विश्वास क्या है? हमारे विश्वास को हम बनाए रखना, विश्वास में बने रहना। इस्राएली लोग कनान देश की ओर जाने के वक्त में यहोवा परमेश्वर ने ये दिया था, तुम्हारे लिए तुम अन्य देवी देवताओं को नहीं बनाना। हम क्या करते हैं? चाची क्या सोचेंगे, चाचा क्या सोचेंगे, मामी क्या सोचेंगे, मामी क्या सोचेगी। मैं हमेशा बोलता हूं प्रभु क्या सोचेगा। हालेलुया, मन भटकने वाला मन नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के वचन केवल सुनने वाला नहीं है, उसके आधार पर हम चलने वाला होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हमारे विश्वास की परीक्षा आएगा, विश्वास को परखेगा। हालेलुया, मन में जो कुछ आ गया बस आंख बंद किया, पूछ आ गया, पूछ फिर पूछ के बारे में बाइबल में क्या ढूंढना शुरू हो गया। परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्या क्या करने के लिए चाहते हैं, स्थिर रहना। हालेलुया, इस्राएली लोग शुरू से लेकर अंतिम तक हम पढ़ने के वक्त में क्यों जो नबियों को क्यों परमेश्वर ने खड़ा किया? क्योंकि उनको सही दिशा दिखाने के लिए, क्योंकि इन्होंने भटकते रहते थे अन्य देवी देवताओं के रीति में। इन्होंने चलने के लिए बहुत उत्साह करते हैं, परमेश्वर का पवित्र राय को छोड़ देते हैं, परमेश्वर का पवित्र राय को अमल करने के लिए तैयार नहीं था। परमेश्वर बोल रहे हैं मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। पवित्र राय के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनोना है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आपके मन फटकने वाले मन ना आवे। हालेलुया, विश्वास के और परमेश्वर की कलाम क्या बोलते हैं उस वचन के आधार पर चलने के लिए अंतिम श्वास तक हम स्थिर रहना जरूरी है। हालेलुया, उसने ये बोला वो हो गया, इसने ये बोला। केवल हम ये देखना चाहिए पवित्र कलाम में क्या लिखा है, पवित्र कलाम में क्या लिखा है, मैं करना क्या है। हम क्या करते हैं? हम उसको तुलना कर देखते हैं हमको फायदा है या नहीं है। हालेलुया, उधर 40 साल तक हम पढ़ते हैं, यहां तुम्हारे बाप, उसका नाम आए तो जहां तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे हैं। परमेश्वर के हमारे जीवन में हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करते हैं। हालेलुया, रिश्तेदार, जान पहचान वाला या माहौल एकदम हम भूल जाते हैं प्रभु हमारे जीवन में क्या किया है। 40 साल छोटी बात नहीं है। 40 साल परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के लिए मन बसाया।
40 साल परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए पानी दिया। 40 साल परमेश्वर ने अपना कपड़ा हले लिया, पुराना होने के लिए नहीं दिया। 40 साल परमेश्वर ने अपने जूते घिसने के लिए नहीं दिया। 40 साल लोगों ने बिजली का बिल भरने के लिए परमेश्वर ने नहीं दिया। 40 साल किसी का भी शरीर में कोई भी बीमारी होने के लिए नहीं दिया। 40 साल परमेश्वर की अगुवाई उसके साथ रहा। 40 साल परमेश्वर के आवाज को इन्होंने पहचानते रहा, फिर भी परमेश्वर को छोड़ दिया। तेरे आंसू हमारे मन भड़कने वाला मन ना हो। रसूल पौलुस ने नया नियम के विश्वासियों को इसलिए लिख रहा है, हम भी स्वर्ग में जाना है। हमारा मन इधर के उपदेश में, इधर के उपदेश में परमेश्वर के वचन के खिलाफ होने के लिए ना दे। परमेश्वर को प्रथम स्थान दे, परमेश्वर को वचन को प्रथम स्थान दे। परमेश्वर जिसको हालेलुया हमारा भलाई के लिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, उस वचन के आधार पर चले, फड़कना नहीं है। हालेलुया 40 साल उन्होंने देखा, बड़ी बात नहीं है। 40 साल हालेलुया परमेश्वर से सारे आशीष पाया। परमेश्वर ने एक कदम उनको खत्म कर दिया, क्योंकि जो लोग परमेश्वर के वचन को पालन नहीं करते हैं, परमेश्वर के लिए बड़ी बात नहीं है, उनको हटा देते हैं। मेरे आशीषों, आप विश्वास में आकर आप प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर शायद 5 साल होगा, 10 साल होगा, 15 साल होगा, 20 साल होगा, 1 साल होगा, 4 महीना होगा। एक बात ध्यान रखना, 40 साल परमेश्वर के वचन के 40 साल परमेश्वर का अनेक आशीषों को पालन किए हुए लोग, उनका मन भटकने की वजह से परमेश्वर उनको हटा दिया, तो हमारा हालत क्या होगा? हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में पिछले दिनों में क्या क्या किया है, भूलना नहीं है। हमारा प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या दिया है, भूलना नहीं है। हमारा अवस्था को प्रभु ने बदला, भूलना नहीं है। हमारा बीमारियों का प्रभु ने चंगाई किया, भूलना नहीं है। हम फड़कना नहीं है। हालेलुया। इधर फड़के हुए लोग हैं तो परमेश्वर उनको निकाल देते हैं। हम आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। उसके 11 आयत हम पढ़ने के वक्त में ही फड़के हुए लोगों के लिए लिखा है। 11 आयत, तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाए। हालेलुया। समझ रहे हो, ये बहुत बड़ा भेद की बात है। परमेश्वर के कामों को ना पहुंचाने तो, परमेश्वर का वचन के आधार पर हम ना चले तो परमेश्वर का विश्राम में हम प्रवेश नहीं होंगे। इधर सब कुछ मिलेगा। इसलिए लोगों को 40 साल खाने पीने के लिए, पहनने के लिए सब कुछ परमेश्वर ने देते रहा, और कहां नहीं पहुंचाया? विश्राम नहीं पहुंचाया। नहीं, क्योंकि वायदा वो था। मैं आज प्रार्थना किया, मेरे को नौकरी मिली है, मैं आज प्रार्थना किया मेरा कपड़ा मिल गया, मैं आज प्रार्थना किया मेरे को बच्चा मिला, मैं आज प्रार्थना किया मेरा घर मिला, मैं आज प्रार्थना किया मेरा कमाई बढ़ गया। सारी इस दुनिया की बात है, ये सारी इस दुनिया की बात है। हमारा मकसद, हमारा मेन मोटिव स्वर्ग में पहुंचना है। हालेलुया। हम स्वर्ग में पहुंच रहे हैं। स्वर्ग में पहुंचने के लिए है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए खून दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने खून हमारे लिए बहाया, हमें स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए। ये नहीं है इधर कपड़ा बांधने के लिए, खाने पीने के लिए, आयुष करने के लिए नहीं है, स्वर्ग पहुंचना है। हालेलुया। भटकने वाले मन है तो स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे। परमेश्वर ने हमारे जीवन में हालेलुया किए हुए दिए हुए बातों को हम भूल जाए तो स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे। इसलिए वचन संगीतकार ने ऐसा लगा, हे मेरे मन यहोवा की तैने कर, हे मेरे मन यहोवा की तैने कर, जो मुझ में है उसकी तैने, उसका किसी उपकार होगा ना भूलना। हालेलुया। भटकना नहीं है। और उस दिन वो कोई बात नहीं, उस दिन मेरे लिए चमत्कार किया, आज तो नहीं किया। हालेलुया। उस दिन जो किया उसके लिए पहले धन्यवाद करें। भटकने हुए मन को
परमेश्वर विश्राम में पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है। विश्वास के अलग अलग विश्वास में भटके हुए लोगों को परमेश्वर के वचन को छोड़कर अपने मनमर्जी से नेम बनाने वालों को स्वर्ग पहुंचाने के लिए परमेश्वर तैयार नहीं है। हम अपने पर के क्या पर हम परमेश्वर के वचन को जैसे सुनते हैं वैसे हम चलते हैं या नहीं? हमारा मन पढ़ते रहते हैं, आज निर्णय लेते हैं मैं वो गलत काम नहीं करना, जब मौका मिलते हैं वैसे ही करते हैं। भड़के हुए मन है। परमेश्वर के हजूर में हम अपने आप नम्र हुए, प्रभु मेरे जीवन में हालेलुया एक ताजापन, एक नयापन चाहिए। भड़के हुए मन से मुझे बचा दे, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है 40 साल मेरे सामने रहे हुए लोगों को मैं सब कुछ किया है, उनको मैं हटा दिया, इसलिए चेतावनी है हालेलुया। हमारे जीवन में भी ऐसा नहीं होना है हालेलुया। और 12 आयत पढ़ने के वक्त में एक और हृदय के बारे में लिखा है। 12 आयत, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। हालेलुया। इधर रसूल पौलुस ने स्पेशली एक शब्द लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम्हें ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें, हालेलुया। और बुरा और अविश्वासी मन परमेश्वर से हमें दूर कर लेते हैं। उसका फल यह है, बुरे और अविश्वासी मन परमेश्वर से हमें दूर कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। विश्वास नहीं है तो फिर परमेश्वर के क्या मतलब है? बुरा है तो परमेश्वर के साथ क्या मतलब है? फल यह है, परमेश्वर से हमें अलग करते हैं। पहले आंसू सो, यदि आप परमेश्वर से दूर है, प्रार्थना में आपको मन नहीं लग रहा है, आराधना के आने के लिए आपको मन नहीं लग रहा है, आप परमेश्वर को देने में आप इंटरेस्ट नहीं है, आप परमेश्वर के हजूर में बैठने के लिए आपको मन नहीं है, आप परमेश्वर को कितने टाइम देने के लिए आप मन में कई बार सोचते हैं, वैसे नहीं हो रहा है। प्रार्थना करने के लिए आपको टाइम मिलता है फिर भी आप ना कर रहे हैं। उधर परमेश्वर के वचन में लिखा है अविश्वासी और बुरा मन। परखना है, परमेश्वर से आपको दूर करेगा। अविश्वासी मन और बुरा और अविश्वासी मन परमेश्वर से आपको दूर करेगा। इसलिए चेतावनी, हालेलुया, रसूल पौलुस ने चेतावनी दे रहा है, यह मन कभी भी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। बाकी उदाहरण के तौर से पुराने नेम के लोगों को, इस्राएली लोगों के बारे में बोलकर आकर इधर लिखा है, हालेलुया, आप लोगों को, नया नेम के विश्वासियों को, जो लोग इस वचन पढ़ते हैं, जो कलीसिया के लिए मैं लिखा हूं, जो लोग इसको पढ़ रहे हैं, कितने हजार साल के बाद भी जो लोग ये पढ़ रहे हैं, उनको एक चेतावनी है, आप लोगों को ये मन नहीं होना चाहिए। बुरा और अविश्वासी मन, बुरा और अविश्वासी मन आपको है तो जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाएगा। मैं आप लोगों से एक बात पूछने के लिए चाहता हूं, आप परमेश्वर के साथ कितना नजदीक है? आपके दिल को परखे, आपको अपने आप पता चल जाएगा। बुरे और अविश्वासी मन जीवित परमेश्वर से हालेलुया दूर कर लेते हैं। बुराई करना गलत नहीं समझते हैं, बुराई करो कुछ नहीं होता है। अविश्वास करो, परमेश्वर को वायदा का अविश्वास करते हैं, परमेश्वर को वचन को अविश्वास करते हैं। जो मन में आए वही सही है, परमेश्वर को कोई बात नहीं है। ये बात आपको परमेश्वर से, कौन सी परमेश्वर उधर लिखा है? जीवित परमेश्वर से
जीवित परमेश्वर से आपको दूर कर लेगा। मैं पैरासों आप लोगों से बताने के लिए चाहता हूं, हमारे जीवन में यदि ना होवे कठोर मन, हालेलुया, कठोर मन हमारे जीवन में ना होवे, हालेलुया, भटकने वाला मन ना होवे, हालेलुया, अविश्वासी मन ना होवे, हम परमेश्वर के वचन के ओर चल रहे हैं। मैं पहला जो आयत दोबारा हालेलुया आप लोगों को याद दिलाने के लिए मैं चाहता हूं, हालेलुया, वचन सुनने वाला नहीं है, उसके आधार पर चलने वाला होवे। सभी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 महान परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। रसूल पौलुस ने अपना हालेलुया पत्री में पुराने नियम में इस्राएली लोगों के जीवन में हुआ बात को याद दिलाकर चेतावनी देता है, बुरा और अविश्वासी मन आपको ना होवे। तो हम परमेश्वर के हालेलुया खून से लिए हुए लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए खून बहाया, हमें स्वर्ग में लेकर जाने के लिए, स्वर्ग के सारे आशीषों से हमें भरने के लिए उसने चलता है। बुरा और अविश्वासी मन हमको ना होवे। रसूल पौलुस ने चेतावनी दे रहा है, बुरा और अविश्वासी मन हमको ना होवे। हालेलुया, 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 हम स्वर्ग के ओर जाने वाले लोग हैं, स्वर्ग के ओर हम जा रहे हैं। हालेलुया, कठोर मन ना होवे, भटकने वाला मन ना होवे, बुरा और अविश्वासी मन ना होवे। परमेश्वर के वचन को सुनने वाला नहीं है, उसका अमल कर स्वर्ग की ओर जाने के लिए ये वचन आपके जीवन में कार्य काम करने पाए। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, आपने हमसे बातचीत की इसलिए धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं।